गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। आज हम लोग ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट आता है, ग्राफ में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ सबसे पहला पॉइंट स्टडी करेंगे हम लोग। पोजीशन टाइम ग्राफ में फर्स्ट नंबर में आता है कि फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो, तो रेस्ट में है यानी कि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसको एक्स एक्सिस मान लिए, इसको वाई एक्सिस मान लिए। तो एक्स एक्सिस टाइम बताएगा और वाई एक्सिस जो है इसका पोजीशन बता रहा है। वाई एक्सिस पोजीशन बता रहा है। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा, यानी कि ग्राफ में ये शो होगा कि टाइम लैप्स हो रहा है बट उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ए और बी मान लिए, तो ए बी जो होगा वो ग्राफ होगा किसका? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? पोजीशन टाइम ग्राफ में। यानी कि ये बताएगा कि टाइम तो लैप्स हो रहा है बट इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ये एक ही पॉइंट पे है, टाइम लैप्स होते जा रहा है बट इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। अगर यहां से ऊपर चला जाता तब इसका पोजीशन चेंज हो सकता था, दिखता कि पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर ये से यहां पे आ जाता फिर यहां पे चला जाता तब उसके पोजीशन को माना जाता कि पोजीशन चेंज हो रहा है। सेकंड नंबर में आता है पॉइंट सेकंड में, ये तो फर्स्ट नंबर में था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा आता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन में देखिए कैसे क्या होगा। सो कि मान गए कि ये एक्स एक्सिस हो गया जिसको हम टाइम बोलेंगे, ठीक है ना। यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां पर 0 था। यहां पर पोजीशन x1 हो गया और यहां पे पोजीशन x2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर मान लिए हम टाइम 1 और यहां पर मान लिए टाइम 2। टाइम 1 टाइम 2 मान लिए। तो इस कंडीशन में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जब x0 से x1 पे आया तो टाइम 1 हुआ। टाइम 2 में कहां पर आएगा? ये x2 पर आएगा। टाइम 2 में x2 पर आ गया तो इसका जो ग्राफ होगा वो यहां से चलेगा, यहां से ऐसे स्ट्रेट निकल गया, ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक चीज कि यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो यहां पर ये थीटा बना दिया, एंगल थीटा हो गया। ध्यान से देखिएगा, स्लोप बता रहे हैं। अगर नाम दे दें हम ए बी सी, तो ए बी सी में ये थीटा बनाया तो बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा? सी का लेंथ कितना है? x2 और बी का पोजीशन क्या है? x1। तो ये जो BC लेंथ होगा वो x2 माइनस x1 हो गया और AB का जो पोजीशन होगा T2 माइनस कितना हो जाएगा? T1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ये स्लोप है tan थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC और बेस कितना है? AB। BC यानी कि x2 माइनस x1 बाई AB यानी कि T2 माइनस T1। तो x2 माइनस x1 यानी कि लिख सकते हैं हम डेल्टा x अब बाई कितना? डेल्टा t, यानी कि चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी कि पोजीशन जब टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो तो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। यानी कि कह सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म मोशन हो और ग्राफ कौन सा हो? पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन हो तो वो जो ग्राफ देगा वो क्या देगा? वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हम लोग, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो तो क्या देगा? वो वेलोसिटी देगा, ठीक है, वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। थर्ड नंबर देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट है यूनिफॉर्म। देखिएगा
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। जैसे मान गए ये टाइम हो गया, ये पोजीशन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। इसको टाइम बोल दिए और ये क्या हो जाएगा आपका पोजीशन हो जाएगा। ये पोजीशन हो गया। पोजीशन में सपोज कीजिए यहां पर इसका पोजीशन x0 था, कोई x पार्टिकल है जिसका पोजीशन कितना है 0। इसका इस कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के कंडीशन में इसका ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा। अब अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक यहां पे टेंजेंट हो जाएगा और एक टेंजेंट यहां पर हो जाएगा। टेंजेंट ड्रॉ करने पर हुआ ना, एक टेंजेंट यहां पर और एक टेंजेंट यहां पर हो गया। अब अगर हम मिलाएं, यहां पर टाइम कितना है t है, यहां पर टाइम t है, यानी कि टाइम को यहां पर t मान लीजिए और यहां पर पोजीशन तो x0 पे ही है। x0 से वो क्या हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसका अगर हम स्लोप निकालें तो यही स्लोप हो जाएगा इसका, ये वाला स्लोप हो गया। अब देखिए एक चीज कि अब देखिए x0 से ये पोजीशन अगर x पर आ गया तो इस पॉइंट को हम अगर ऐसे मिलाएं हम तो t के साथ जाके मिल रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो ये जो ड्रॉ होगा, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ, ये ग्राफ डिनोट करेगा। अब देखिए ये यहां से यहां तक मिनिमम टाइम चेंजिंग हुआ तो dt मान लेते हैं। तो x0 से x तक आने में यानी कि x से ये जो डिस्टेंस या पोजीशन चेंज हुआ वो मिनिमम पोजीशन चेंज हुआ, जिसको dx कहते हैं। फिजिक्स में मिनिमम पॉइंट को क्या कहा जाता है dx कहा जाता है। तो ये मिनिमम टाइम टेकन हुआ, ये मिनिमम पोजीशन चेंज हुआ। यहां मैक्सिमम टाइम टेकन होता तो मैक्सिमम पोजीशन चेंज होता। तो यहां पर अगर हम स्लोप निकालें, यहां पर स्लोप निकालें तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। यहां पर अगर स्लोप निकालें तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। तो p कितना है dx और बेस कितना है dt। तो dx/dt याद होगा क्या देता है हमें इंस्टेंटेनियस देता है। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहां पर पोजीशन कुछ और था, यहां पे पोजीशन कुछ और होगा, यहां पे पोजीशन कुछ और होगा, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेट होते जा रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट, अब देखिए ये यहां पर आप कहेंगे सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों माने हम। यहां ये जो पॉइंट सिलेक्ट किया गया है यहां से यहां तक, ये मिनिमम पॉइंट सिलेक्ट किया गया है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इस बात को एक्सप्लेन किया गया था कि द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट ए इंस्टेंट पॉइंट और अ इंस्टेंट प्लेस। तो यहां पर इंस्टेंट पॉइंट यहां से यहां तक तो स्ट्रेट रहा, उसके बाद हम मूव किया, यानी कि देखा जाए तो यहां से यहां तक क्या रहा कांस्टेंट रहा। इसके पहले वेरिएबल था, इसके बाद वेरिएबल हो गया, लेकिन यहां पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो स्ट्रेट आया है, यानी कि यहां से यहां तक क्या था कांस्टेंट था। तो एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है ना, एक ऐसा टाइम इंटरवल जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पर कांस्टेंट होने की वजह से, कांस्टेंट तो काफी कम देर के लिए है, तो मान गए कि काफी कम देर, काफी कम टाइम को dt मान लिए, तो उस dt में dx पोजीशन चेंज हुआ, तब हम जाके स्लोप निकाले तो tan थीटा इज इक्वल टू p/b, यानी कि dx/dt, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अब देखिए यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा तो ग्राफ ऐसे होगा x एक्सिस के पैरेलल, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऐसे होगा और स्लोप क्या देगा वेलोसिटी देगा, यानी कि पोजीशन टाइम इस कंडीशन में क्या देगा वेलोसिटी देगा, इस कंडीशन में भी वेलोसिटी ही देगा, लेकिन कौन सा वेलोसिटी देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, क्योंकि ये लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक ऐसे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो यहां से यहां तक, अब आप कहेंगे सर यहां से यहां तक भी तो कांस्टेंट था ये, हाँ तो बिल्कुल, यहां से यहां तक अगर कांस्टेंटली मूव करता है तब ना टर्न हुआ है,
तो यहां से यहां तक भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। फिर यहां पर भी स्लोप मिलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन अगर कोई ये ड्रॉ कर दे, अगर हम ऐसे ऐसे, तो यहां पर एक ही स्लोप हो सकता है। लेकिन अगर कर्व लाइन है तो वहां पर एक से अधिक स्लोप हो सकते हैं। जैसे यहां पर स्लोप हुआ, फिर यहां पर भी स्लोप होगा। जितना बार वो टर्न करेगा, जितना बार पोजीशन चेंज करेगा, उतना बार हम स्लोप निकाल सकते हैं, उतना स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मिटाई से अब देखते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। देखिए पॉइंट 1 सेम बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में हो तब, ठीक है ना। बॉडी रेस्ट में हो तो बहुत आसान है, अभी बताया गया है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस कौन सा है, डिस्टेंस टाइम, तो ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब बॉडी रेस्ट में हो तो इसका जो ग्राफ होगा वो किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो ग्राफ होंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, क्योंकि टाइम तो लग रहा है बट इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। अगर यहां से यहां आ जाता, यहां से यहां आ जाता तब पोजीशन चेंज होता, लेकिन यहां पर पोजीशन कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। दूसरा सेकंड नंबर पॉइंट आता है जिसमें है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव करे तब, जैसे कि ग्राफ ड्रॉ कर दिए, ये क्या हो गया टाइम और ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ये हो गया डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म के लिए ये यहां से एक स्ट्रेट लाइन बाहर की तरफ निकलेगा, ये यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट में आता है, ये तो यूनिफॉर्म के लिए होगी, बहुत आसान है। जैसे यूनिफॉर्म देखिए, सपोज कीजिए यहां पर अगर निकाले हम, फिर यहां पर निकाले, तो सब जगह क्या आएगा, ये यूनिफॉर्म ही आएगा। यानी कि यहां पर टाइम t1 t2 t2, डिस्टेंस x1 x2 x3, तो यहां पर अगर स्पीड निकालेंगे, यहां पे स्पीड निकालें, यहां पे स्पीड निकालें, सब जगह पे क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। थर्ड पॉइंट में आता है एक्सेलरेटेड एंड डिसेलरेटेड। थर्ड में आता है एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखिए एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि ये टाइम हो गया, ये टाइम, और इसको मान लिया हम क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गया। तो एक्सेलरेटेड के लिए क्या होगा, ये हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेटेड के लिए हो गया। 4 नंबर 4 पॉइंट में आता है डिसेलरेटेड। डिसेलरेटेड मोशन, देखिए यहां एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि यहां से बढ़ते जा रहा है, ये टाइम भी मैक्सिमम हो रहा है और डिस्टेंस भी ज्यादा कवर हो रहा है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हो गया। डिसेलरेटेड मोशन के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि घटते हुए, ये टाइम हो गया और इसको क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। तो डिसेलरेटेड के लिए घटता हुआ लिखेगा, यानी कि ऐसे डिक्रीज होता हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर उससे कम हुआ, उससे ऐसे कम होते होते धीरे धीरे क्या होगा, ये लास्ट में जाकर कम होने लग जाएगा, डिसेलरेट हो जाएगा। तो डिसेलरेटेड मोशन के लिए हो गया। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, फिफ्थ नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनफाइनाइट स्पीड के लिए। इनफाइनाइट स्पीड के लिए
जब स्पीड इनफाइनाइट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान गए ये टाइम हो गया और इसको क्या मान लिए, ये डिस्टेंस हो। तो इनफाइनाइट स्पीड के लिए एक ही उपाय है कि टाइम तो रुक जाए, यानी कि टाइम टेकन नहीं हो बट डिस्टेंस बढ़ता हुआ चले। देखना फिक्स टाइम सपोज कीजिए t1 पर जाकर रुक गया है, बट डिस्टेंस इसका यहाँ पर x0, x1, x2, x3 लगातार ये बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि टाइम रुक जाए और डिस्टेंस बढ़ता हुआ चले, ठीक है ना। अगर टाइम रुक जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम रुके और डिस्टेंस बढ़ता चले, इसलिए इसको लिखा जाता है नॉट पॉसिबल। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये संभव नहीं है। तो ये क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था जिसमें हम लोग पढ़े, ठीक है ना। 4 पॉइंट देखे हम, 5 पॉइंट देखे हम लोग। बॉडी एट रेस्ट में हो तब, यूनिफॉर्म स्पीड में हो तो, एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो, डिसेलरेटेड मोशन में हो तो, और इनफाइनाइट स्पीड हो तो। इनफाइनाइट स्पीड पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट स्पीड के लिए ग्राफ जो ड्रॉ किया गया है ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम तो रुक गया है। अगर टाइम यहां से बढ़ता आगे तब ये पॉसिबल होता। तो यहां पर दिख रहा है कि टाइम रुक गया है बट उसका डिस्टेंस बढ़ते हुए जा रहा है, जो कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए टाइम t1 है, तो इस पॉइंट के लिए भी t1, फिर इस पॉइंट के लिए भी t1, इस पॉइंट के लिए भी t1, इस पॉइंट के लिए t1। तो एक टाइम पर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक से अधिक नहीं हो सकता। कैसे होगा, एक सिंगल पॉइंट, यहाँ टाइम 1 है, यहाँ पर पोजीशन x0, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2, x3। एक ही टाइम t1 पर पोजीशन x0, x1, x2, x3 की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक टाइम पर एक ही पोजीशन हो सकता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए यह पॉसिबल नहीं होता है। मिटाएं से आगे देखें, हम लोग मिटाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अभी डिस्टेंस देखे हैं, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के फर्स्ट नंबर में देखते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या हो, स्टेशनरी पोजीशन में हो। यानी कि देखिए जब मान गए कि ये टाइम हो गया, इसको टाइम मान लीजिए और इसको, इस पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में हो, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन में हो, तो आपको पता है जब रेस्ट में हो तो क्या करते हैं हम, पैरेलल ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए और बी, ए बी जो होगा किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है, ये तो रेस्ट के लिए हो गया, कितनी बार बता चुके इसको तो इसके पहले भी पढ़े, उसके पहले भी पढ़े, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर में आता है कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ऐसे, ये टाइम हो गया, इसको टाइम, और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम हमको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी टाइम क्या देता है, या तो डिस्प्लेसमेंट देगा या फिर एक्सेलरेशन देगा, ठीक है ना। और यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर लिखे तो क्या देगा हमको, स्पीड देता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। थर्ड नंबर में आता है यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी के लिए, निगेटिव वेलोसिटी इस कंडीशन में जो थीटा होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है 90 डिग्री के। जैसे मान गए ऐसे, ये टाइम हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ऐसे होगा,
इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, ये जो होगा थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये सब ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है, यहां पर भी ओरिजिन है। 4 नंबर में आता है इंक्रीज्ड वेलोसिटी। 4 नंबर में होगा इंक्रीज्ड वेलोसिटी। इंक्रीज्ड वेलोसिटी के लिए देखिए, ये टाइम हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इंक्रीज्ड वेलोसिटी का अगर ग्राफ बनाना हो तो आप यहां से ऐसे बना सकते हैं। ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज पोजीशन में है। कैसे? देखिए, यहां पर टाइम 1 कुछ दूसरा पोजीशन था, यहां पर टाइम 2 दूसरा पोजीशन, फिर टाइम 3 कुछ और पोजीशन। सब जगह क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग मोड में है। और 5 नंबर में लास्ट नंबर में आता है डिक्रीज्ड वेलोसिटी। डिक्रीज्ड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिक्रीज्ड होगा तो क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा बना देंगे हम, ठीक है। जैसे मान गए कि ये ऐसे हो गया, ये टाइम और ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिक्रीज्ड में क्या होगा? डिक्रीज्ड होगा, ये तो ऐसे गया था ना, अब ये डाउन पोजीशन में होगा। डिक्रीज में क्या होगा? डाउन पोजीशन में होगा, यानी कि ऐसे ऐसे। देखिए डिक्रीज हो रहा है, यहां पर कुछ और पोजीशन, यहां पर कम हो गया, फिर अब कम होते चला जाएगा। ये डिक्रीजिंग मोड में है, ये लास्ट में आकर हो सकता है 0 पे चला जाए। ये डिक्रीज होते 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 फिर लास्ट में क्या होगा? 0 पे चला जाए, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट है किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए 5 पॉइंट था, जिसको हमने नोट कर लिया, समझ भी लिया। मिटाएं बच्चों इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखने चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है ना। देखते हैं कहां पे एक्सेलरेशन मिलेगा और कहां पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। नेक्स्ट बाबू देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2 चीज देगा, एक एक्सेलरेशन भी दे सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है। देखिएगा कहां पे डिस्प्लेसमेंट देगा, कहां पे एक्सेलरेशन देगा। फर्स्ट नंबर में देखते हैं, नंबर फर्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखिएगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है ना। मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है, तो ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर बनाना हो तो देखिए ये क्या हो गया? टाइम हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। मान गया सपोज कीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी इसका चेंज नहीं हो रहा है, बट इसका टाइम चेंज होता हुआ जा रहा है। टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। यहां पे टाइम कुछ और था, यहां पे टाइम कुछ और था। सपोज कीजिए इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, यहां पर टाइम T1 मान लिए, इसको टाइम T2 मान लिए। तो अगर यहां पे हम सोचें और यहां पे सोचें तो वेलोसिटी क्या है? यहां पर जो वेलोसिटी है वही यहां पर भी वेलोसिटी है, ये वाला। लेकिन यहां पे जो टाइम है वो यहां पे टाइम क्या है? वेरिएबल है। तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम लैप्स हो रहा है, बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो गया है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए हो गया? फॉर यूनिफॉर्म के लिए हो गया। अब देखिए यहां पर वेलोसिटी टाइम जो होगा, वेलोसिटी टाइम वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। कैसे? मान गए ये एक एरिया हुआ, यहां पर एक एरिया कवर्ड हुआ, तो अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ फिगर, इसका नाम देते हैं ABCD, एरिया ऑफ फिगर ABCD, एरिया ऑफ फिगर ABCD, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि AD इंटू DC। अब देखिए AD कितना है? V, ये वेलोसिटी है ना। ये AD जो है किसके बराबर है? V के बराबर है। तो V इंटू DC किसके बराबर है? DC T2 माइनस T1 के बराबर है।
T2 में से T1 को घटा देंगे तो DC निकल जाएगा, DC का टाइम निकल जाएगा। तो वेलोसिटी इनटू T2 माइनस T1 यानी कि चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए इन दिस कंडीशन, देखिए इन दिस कंडीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पर क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर ये समझ में आया ना, क्या देगा, यहां पर एरिया निकाल लिए हैं, एरिया इस रीजन का जो एरिया निकलेगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन में क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। सेकंड नंबर आते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं यूनिफॉर्मली, देखिएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सपोज कीजिए यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या है, टाइम है, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा है। अब सपोज कीजिए ये वेलोसिटी है, सपोज कीजिए यहां पर वेलोसिटी v0, यहां पर वेलोसिटी v1, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इसका वेलोसिटी v2 हो गया। अब ऑब्जेक्ट v0 से यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, v0 क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू किया। अब इनिशियल वेलोसिटी से चला तो यहां पर वेलोसिटी 1 टाइम 1 में, और यहां पर वेलोसिटी 2 टाइम 2 के केस में हो गया। अब देखिए ये ग्राफ हो गया किसके लिए, ये वेलोसिटी 2 है, ये पॉइंट वेलोसिटी 2 है, ये पॉइंट वेलोसिटी 1 है, और ये पॉइंट वेलोसिटी 0 है। ये पॉइंट टाइम 1 है, ये पॉइंट क्या है, टाइम 2 है। अब अगर हम इसको सपोज कीजिए यहां पर v0 में ये ग्राफ था, यहां पर अगर इसको हम बढ़ा दें थोड़ा सा तो ये थीटा मिला, तो ये जो लेंथ हुआ ये वाला, ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो यहां पे अगर स्लोप निकालें तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब नाम दे देते हैं A B C। तो परपेंडिकुलर बाई बेस में परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है, AB। ध्यान से देखिए BC कितना है, V2 में से V1 को घटा दें अगर, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा, V2 में से V1, यानी कि BC जो होगा वो V2 माइनस V1 होगा, और AB जो होगा वो T2 माइनस T1 होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, और T2 माइनस T1 बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहां पर क्या दिया, ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। ये ग्राफ जो दिया, कौन सा ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हमको क्या दिया, एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। तो डेल्टा V बाई डेल्टा टी क्या दे दिया, हमको एक्सेलरेशन दे दिया। अब देखिए इसी फिगर में ये तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया हमको। अब इसी फिगर को हम फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए रिकंस्ट्रक्ट कर दिए, ऐसे है, ये है V0, ये है V1, और ये है V2। यहां पर V0 का ग्राफ ऐसे बढ़ाते हैं, V1 ऐसे हो गया और V2 ऐसे हो गया, ठीक है ना। यहां पर ऐसे बढ़ाए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके द्वारा, इसके अंडर जो एरिया कवर होगा, ये एरिया कवर जो हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। यहां पर भी देखिए जो एरिया कवर हुआ है वो क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। यहां पर भी जो एरिया कवर होगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो नेमिंग करते हैं O, A, B एंड C। तो ये एक टाइप का ट्रेपेजियम है। तो यहां पे अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो दो पैरेलल साइड ये हैं और ये हैं, तो लिख सकते हैं OC प्लस
AB और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो कितना हो जाएगा OA हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम। अब 1/2 OC कितना है V0 और AB को टोटल AB को हम V मान लेते हैं, V प्लस V, V0 प्लस V और इनटू OA ये टाइम है तो इनटू T मान लिए। अब देखिए 1/2 V0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस V और इनटू T कितना, तो U प्लस V/2, अगर इसको हम लिख दें U प्लस V/2 इनटू T, तो U प्लस V/2 जो होता है वो क्या होता है, क्या देता है, U प्लस V/2 देता है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी और इनटू क्या दे दिया टाइम। इसको अगर एवरेज वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहां पर भी क्या मिल गया हमको, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। यहां पर क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एक्सेलरेशन मिला था और ये एरिया जो कवर्ड होते हैं, यहां पर जो स्लोप बना, स्लोप के हिसाब से स्लोप जो दिया वो क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया, बट जो एरिया कवर्ड हुए वो क्या दिए, वो क्या प्रोवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट दिया। समझिए फिर से, जो स्लोप आया, स्लोप क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया, और जो एरिया कवर्ड हुआ वो क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया। यानी कि स्लोप एक्सेलरेशन देगा और जो एरिया कवर्ड होंगे वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। मिटाएं से बच्चों, नेक्स्ट देखें हम लोग कितना नंबर था, 2 नंबर पे ये भी चल रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिटाते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। 3 नंबर देखिए, इसमें स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, यानी कि रेस्ट यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और ऐसे बढ़ा, ठीक है ना, रेस्ट से स्टार्ट और ऐसे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ऐसे कॉन्स्टेंटली ये मूव किया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये टाइम हो गया और ये जो हो गया क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। तो ये रेस्ट से भी स्टार्ट हो रहा है और कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। देख लीजिए यहां पर तीनों चारों, जिस पॉइंट पर भी आप कैलकुलेट करेगा, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, बराबर आएगा, इक्वली ये मूव करेगा। यहां पर जितना वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उतना यहां पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा, यहां पर जितना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा उतना ही यहां पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा। 4 नंबर देखिए, पॉइंट 4। अब देखते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के टर्म में। तो इंक्रीजिंग तो बता चुके हैं हम पहले भी कि इंक्रीज कैसे करेगा, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के टर्म में ऐसे इंक्रीज होगा, ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इसका अगर नेमिंग, ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो ये इंक्रीज करता हुआ जाएगा। वहीं 5th नंबर में अगर देखें हम डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के बारे में, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन देखें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो डिक्रीजिंग के टर्म में क्या होगा, उल्टा चलेगा, ये डिक्रीज होगा, यानी कि ऐसे होगा डिक्रीजिंग। पहले भी बता चुके हैं, ये सब ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है, ठीक है ना। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। 6 नंबर निगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, निगेटिव कब होता है, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये टाइम, इसको वेलोसिटी बोल दिए, तो कब होगा, याद होगा बच्चों, आपको बता चुके हैं निगेटिव के बारे में, थीटा, यहां पर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, ये निगेटिव एक्सेलरेशन देगा, ठीक है ना। 7 नंबर देखते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। 7 और लास्ट नंबर इसका 7 नंबर देखिए,
वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब कभी बढ़े कभी घटे, ठीक है ना। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, यानी कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कभी घट रहा है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएंगे। अब ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें बोले कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये फर्स्ट फिगर मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड फिगर। तो इस कंडीशन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें इस फिगर में, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको जोड़ के इसको माइनस करना होगा, यानी कि एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 माइनस एरिया ऑफ फिगर 2, यानी कि 1 और 3 के एरिया को जोड़ के अगर 2 को माइनस कर दें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना हो तो सबको जोड़ना होगा, यानी कि एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3, तीनों को जोड़ेंगे तब जाके क्या मिलेगा हमको, डिस्टेंस मिलेगा। समझ में आया ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए गुड। अब देखते हैं हम लोग, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मिटाई से। अब हम लोग चलेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ। ये भी चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, एक क्लास और होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, और फिर न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम वेक्टर पढ़ेंगे। सबसे पसंदीदा, सबसे बेहतरीन चीज वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे, मजा आएगा उसको पढ़ने में। पढ़ते हैं बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हम लोग। नंबर फर्स्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। देखिए कौन सा ग्राफ है, ये टाइम हो गया और ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो कांस्टेंट के लिए आप पढ़े होंगे, ये हो, ठीक है ना। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो गया है, एक्सेलरेशन बढ़ ही नहीं रहा है। सेकंड नंबर पॉइंट, नंबर सेकंड, ज्यादा इसमें नहीं है, सेकंड, एक्सेलरेशन increased uniformly with time। इसके पहले increased acceleration बताया गया था, उसमें यूनिफॉर्मली नहीं बताया गया था। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग acceleration increased uniformly with time, टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर बढ़ रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ये टाइम हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अगर चाहें तो हर एक पॉइंट पे निकाल के देख सकते हैं, यहां पर यहाँ टाइम 1 टाइम 2, यहाँ एक्सेलरेशन 1 एक्सेलरेशन 2 निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 नहीं लिख के आप वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम भी क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। सबसे आसान है, इसको एक्सेलरेशन मान लीजिए, बेहतर होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। थर्ड में आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, थर्ड नंबर, अभी जस्ट पढ़े हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखिए वेरिएबल एक्सेलरेशन में कुछ ग्राफ पता होगा, ऐसे 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 बनेगा, ठीक है ना। ये फिगर हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा और ये फिगर हो जाएगा। ये जो एक्सिस है ये टाइम है और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन टाइम हम पढ़ेंगे। तो ये था ग्राफ, जो कि उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, काफी बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। उससे रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक हम जानेंगे, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल जानेंगे, ठीक है ना। बहुत मजेदार टॉपिक है और आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे वाला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबा।